दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ईटीएफ ट्रेडिंग के ऊपर। ईटीएफ ट्रेडिंग ही क्यों, अब स्टॉक्स के अंदर क्यों नहीं कर सकते? इसका मेनली दोस्तों रीजन ये है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम यहां पर कोशिश करेंगे कि जीरो स्टॉप लॉस, यानी एक भी स्टॉप लॉस हम बुक नहीं करेंगे, यानी लॉस में हम बेचेंगे नहीं और हमेशा प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो लेकर के चलेंगे और देखते हैं कि क्या पैसा हम बना सकते हैं अगर हम इस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं। तो इसलिए हमने ईटीएफ को चूज करा है। स्टॉक्स को इसलिए नहीं करा क्योंकि इंडिविजुअल कंपनी कोलैप्स हो सकती है, लेकिन एक ईटीएफ जो है वो इंडेक्स को ट्रैक करता है और एक इंडेक्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 स्टॉक्स भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो वो क्या है, वो बकेट है। उस बकेट के अंदर बहुत सारे एग्स रखे हैं, अगर एक आध एग अगर ब्रेक हो भी रहा है तो बाकी एग्स सेफ है। तो एक बास्केट है, सारी बास्केट्स एक साथ खत्म नहीं हो सकती। वो तभी हो सकता है जब पूरी इकोनॉमी ही डिस्ट्रॉय हो जाए किसी कंट्री की, तभी ये होगा, अदरवाइज सारी बास्केट्स इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कि भी अगर हम लॉस ना ले और ईटीएफ ट्रेड करें तो किस तरीके के रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो आज की वीडियो में दोस्तों ये डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल का लोगो दोस्तों चेंज हो गया है। लोगो चेंज करना थोड़ा जरूरी था क्योंकि ट्रेडमार्क के कुछ इश्यूज थे। मुझे भी अपना पुराना लोगो बहुत प्यारा था, आज भी जब मैं चैनल लिखता हूँ बड़ा अजीब सा लगता है, शायद आपको भी लगता हो, लेकिन लोगो दोस्तों चेंज हो गया है और धीरे धीरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चेंज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों, समझते हैं ईटीएफ ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। वीडियो शुरू करने से पहले पहली चीज, ये जितनी भी चीज मैं आपको दिखा रहा हूं पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अपनी तरफ से देख लेते हैं कि इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसी के बाद आपको शेयर करते हैं। तो सभी जो सिनेरियोज है बड़े सोच समझ के हम डेवलप करते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आएगी और आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे चीजों से। चलिए, आपको दिख रहा है एक इंडेक्स। हाल फिलहाल में हमने दो वीडियो बनाई थी ईटीएफ के ऊपर। दो ईटीएफ थे, एक था मोमेंटम 30 निफ्टी 50 मोमेंटम 30 और एक था दोस्तों कोटेक अल्फा करके। ये दोनों वीडियोस के आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब उन्हीं को रिलेट करते हुए इस वीडियो को ट्रेडिंग के लिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेड करें। तो जिस टेक्निक का दोस्तों हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, ट्रेडिंग की जिस टेक्निक का हम यूज करेंगे उसका नाम है एवरेज आउट। एवरेज आउट क्या होता है? एवरेज आउट ये है कि अगर हमने कोई चीज मान लेते हैं 100 रुपीज पर चल रही है, मान लेते हैं कोई ईटीएफ है जो 100 रुपीज का चल रहा है, ठीक है, तो आपने इसको 100 रुपीज पे क्या करा, बाय कर लिया। ओके, 100 रुपीज पे कोई चीज चल रही है, आपने 100 रुपीज का इसको बाय कर लिया। अब आपने बाय तो इसलिए करा था कि ये ऊपर जाएगी तो हम प्रॉफिट में बेच देंगे, लेकिन अगर ये ऊपर नहीं गई, ये मान लेते 80 रुपीज पर आ गई, तो आप क्या करते हैं, 80 रुपीज पे अगेन बाय कर लेते हैं। और अब आपको क्या होगा, आपने ऊपर 100 का बाय करा, नीचे 80 का बाय करा, अब आपकी एवरेज बाइंग कॉस्ट यहां पर आ जाती है 90 रुपीज, यानी आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मान लेते ये और नीचे गिर रहा है, तो मान लेते 60 रुपीज पर आ गया, तो आपने फिर अगेन बाय कर लिया, और जब आप अगेन बाय करते हैं फिर ये रिड्यूस होकर के और नीचे आ जाता है। और जैसे ही अगर कोई चीज पुल बैक मारती है और वापस 100 रुपीज पे जाती है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इसको दोस्तों कहते हैं एवरेज आउट टेक्निक। अब ये जो एवरेज आउट टेक्निक है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, मान लेते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पर इसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अप्लाई कर दिया इसको यस बैंक पे, ठीक है। यस बैंक अभी पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं हुआ है, लेकिन ये 400 रुपए पे ट्रेड करता था एक टाइम पर, इसका हाई था 400 रुपए के आसपास एस्टिमेटेड, और ये गिरता गिरता 400 रुपए से ये स्टॉक आ गया था 5 रुपीज का, इसने लो लगाया था। अभी चलो 24-25 के आसपास चल रहा है कि 400 रुपए से गिरता हुआ 5 रुपए पे आ गया था। अब आप इसको कितना भी खरीद लेते, कितना भी खरीद लेते, लेकिन ये कोलैप्स ही ऑलमोस्ट हो गया था, ऑलमोस्ट कोलैप्स। इससे कितना पैसा रिकवर होता, नहीं हो पाता। ये 400 रुपए पे वापस कब जाएगा, नहीं पता। इसलिए जब आप एवरेज आउट टेक्निक का यूज करते हो तो एक सस्टेनेबल चीज पर आपको करना चाहिए, एक ऐसी जगह बैट लगाना चाहिए जिसकी एक प्रोबेबिलिटी हो कि रिकवर कर जाएगा। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 के ईटीएफ्स, निफ्टी 50 इंडेक्स,
उसका ETF अवेलेबल होता है, आप उसके अंदर बैट लगा सकते हो, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल में कभी तो रिकवर करेगा, राइट। इसी तरीके से जो ETFs की हम बात कर रहे हैं, ये कभी तो रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है, यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स सम्मिलित है, कहीं ना कहीं वो ऐड ऑन है, तो वो कभी ना कभी आप जो नीचे के लेवल पे उसको बाय करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, और कहीं ना कहीं वो ऊपर जाएगा, तो आपका पैसा बनने की एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। देखिए शेयर बाजार हमेशा रिस्की है, आप कभी भी ये नहीं कह सकते, मैं आपको 100% ये नहीं बोल सकता कि ये रिस्क फ्री है, ये स्ट्रैटेजी रिस्क फ्री है, रिस्क तो दोस्तों हमेशा रहेगा। तो इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा एक पेपर ट्रेड करना चाहिए, वर्चुअल ट्रेड करना चाहिए, देन थोड़े पैसा लगा के उसको ट्राई करना चाहिए। संतुष्टि ना आए, एक बार फाइनेंशियल प्लानर से एक बार पूछ लो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा पैसा है कोई बात नहीं, अगर बहुत बड़ा पैसा लगा रहे हैं फिर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर एक हायर कर लेना चाहिए इन सभी के लिए। अब ये एवरेज आउट टेक्निक क्या होती है और उसके लॉसेस क्या है वो मैंने आपको बता दिया, कि कोई चीज अगर गिरती ही चलेगी और बढ़ी ही नहीं तो जितना भी पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करा है वो सभी लॉस में ही है। अब यहां पर हमें ऐसी चीज चाहिए जो रिकवर कर जाए, तो इसलिए हमने चूज करे हैं ETFs। अब ETFs भी तभी बढ़ेंगे जब मार्केट बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो भी स्टॉक्स ही है, मार्केट अच्छा करेगी, सेक्टर अच्छा करेगा तब भी वो अच्छे करेंगे, तो इसलिए हमारी मार्केट का भी अच्छा करना जरूरी है। अब हम कुछ वर्स्ट सिनेरियो की भी बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैं इस पे लगाने वाला हूँ, सिंपल सी चीज हम इसके ऊपर लगाएंगे और उसके ऊपर देखेंगे कि क्या रिएक्ट करती है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर देखिए इसको लिया, इंडिकेटर्स में गए और इंडिकेटर्स में हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा एक इंडिकेटर जिसका नाम है सुपर ट्रेंड, ठीक है, सुपर ट्रेंड। ये सुपर ट्रेंड हमने लगा लिया। अब इस सुपर ट्रेंड के अंदर हम एक सेटिंग पे जाएंगे और इस सेटिंग्स के अंदर हम थोड़ी सी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फैक्टर 3 है, फैक्टर 3 की जगह फैक्टर 2 लगाया है ताकि हमें थोड़ा सा जल्दी सिग्नल मिले। तो ये हमने लगा लिया दोस्तों सुपर ट्रेंड। अब यहाँ पर हम बहुत सिंपल सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। सिंपल सी चीज़ क्या है कि अगर इंडेक्स, ये जो इंडेक्स आप देख रहे हैं निफ्टी अल्फा, इसका ETF भी अवेलेबल है। पिछली 2 वीडियोस में हमने 2 ETFs के बारे में बात करी, आप उनमें से देखेंगे। एक वीडियो में हमने अल्फा की बात करी, उसका ETF है कोटेक अल्फा करके। अगर ये इंडेक्स अपने सुपर ट्रेंड से ऊपर है तो बिना कुछ सोचे समझे हम क्या करेंगे, यहां पर इसको बाय कर लेंगे, राइट। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा 10%। आप इस टारगेट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सी चीज रखी है कि मुझे 10% के आसपास का टारगेट चाहिए। अगर मुझे 10% का टारगेट मिल गया तो मैं एक बार अपनी पोजीशन काट दूंगा, प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, और देन अगर ये उस टाइम भी सुपर ट्रेंड के ऊपर होगा फिर मैं एक नई पोजीशन दोबारा क्रिएट करूंगा और मैं इस रैली को पूरा इंजॉय करूंगा जब तक ये ऊपर भाग रहा है, ठीक है। बुकिंग होती रहेगी और ये भागता रहेगा। दूसरा, इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि अगर 10% आपको मिल गया है, अगर आपको 10% मिल गया और सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, और जब तक होल्ड कर सकते हैं जब तक ये सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग ना दे दे। तो इसमें आपको 20-30% भी मिल सकता है बीच में, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी इसमें बहुत रहती है इस तरीके के इंडेक्स में, हमने बात भी करी इसके बारे में, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, या तो 10% पे निकल जाओ या वेट करो कि पूरा सुपर ट्रेंड एग्जिट करे। आपको बेसिकली पैनिक कब आएगा, पैनिक तब आएगा कि जब आपने बाइंग करी और बाइंग करते ही मार्केट वहां से लुढ़कनी शुरू हो गई, ठीक है। जब बाजार वहां से लुढ़कना शुरू हो जाता है और गिरता ही चले जाता है, उस समय आपको एवरेज आउट टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं कुछ सिनेरियो लगा रहा हूं, जैसे कि ये वाला सिनेरियो देखिए। इस सिनेरियो में क्या हुआ, जैसे ही हमने बाइंग करी, मान लेते हैं कि ये ग्रीन था सुपर ट्रेंड, आपने यहां पर बाय कर लिया और बाय करते ही ये भाई साहब गिरना शुरू हो गए, ठीक है। अभी गिरना शुरू हो गए तो अब आप क्या करोगे, एवरेज आउट टेक्निक का यूज करोगे। उस टेक्निक में क्या है कि अगर ये वापस ग्रीन लेवल पर आता है तो एक बाइंग आप यहां डाल दो, ठीक है। एक बाइंग आपने यहां करी, एक बाइंग आपने नीचे करी, अभी भी प्रॉफिट नहीं आया, और एक बाइंग आप यहां कर लो, अब ये वापस ग्रीन पर आ गया, ठीक है। अब आपने 3 बाइंग कर ली, अब इससे नीचे मार्केट नहीं गया है, अब इससे नीचे मार्केट नहीं गया, 3 बार आप बाय कर चुके हो। अब वेट करो कि आपको ऑल ओवर 10% मिल जाए, जितना भी आपने यहां पैसा लगाया उसका एक एवरेज आ जाएगी। उस एवरेज का जब 10% मिल जाएगा आप सारा ट्रेड अपना काट दोगे। अब यहां पर कहीं आपको 10% मिल जाता और आपका सारा ट्रेड एग्जिट हो जाता है। अब यहां पर प्रॉब्लम पता क्या आती है ट्रेडर्स को, अब यहां पर बीत जाता है काफी लंबा समय। यह है दोस्तों 2022 का एंड,
ठीक है ना, 2022 दिसंबर का है जहां मार्केट गिरा था। उसके बाद 2023 में इसको रिकवर करने में लग गए 4-5-6 महीने। तो इतना पेशेंस हमारे अंदर नहीं होता है। कायदे से हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, हमने बाय करा उसको प्रॉफिट में ही बेचा, लेकिन इतना पेशेंस नहीं ले पाते हम, तो दैट्स वाई रीजन हमें लॉसेस होते हैं। तो अगर हमारे पास पेशेंस हो, थोड़ा समय हो 5-6 महीने का, तो हमारी वो तीनों बाइंग जो हमने करी वो प्रॉफिट्स में आ गई थी और आप उससे एग्जिट कर सकते थे, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों ये वर्क करती है स्ट्रैटेजी। अब यहां पर एक वर्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं, जब मार्केट 2020 में बहुत जबरदस्त गिर गया था, उस समय क्या हुआ था, जरा उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। 2020 कोरोना वाला जो टाइम था उसको एक बार कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये था दोस्तों कोरोना इंपैक्ट। मान लेते हैं कि आपकी किस्मत ही खराब थी, आपने बिल्कुल टॉप पर बाय करा था, ठीक है, जब वो ग्रीन था सुपर ट्रेंड, और देन उसके बाद मार्केट सडनली गिर गई। अगर मार्केट सडनली गिर गई तो आपकी सेकंड बाइंग कहाँ होनी चाहिए, आपकी सेकंड बाइंग इधर होनी चाहिए। उसके बाद और नीचे तो मार्केट गिरा ही नहीं, आपने 2 बार ही बाइंग करी, और उसके बाद मार्केट वापिस अगले कुछ महीनों बाद 5-6 महीने बाद वापस उसी लेवल पर पहुंच गया, और मेरे यहाँ से आपको जितना भी आपने बाय करा था उसका 10% आ जाता, 10% लेकर के आप वापस बुक कर सकते थे। यानी एक ऐसी कंडीशन जहां बाजार 50-60% भी गिर गया, तब भी आप कुछ महीने बाद प्रॉफिट लेके निकल गए। तो इसी तरीके से दोस्तों ये वर्क करता है। बस शर्त ये है कि इकोनॉमी हमारी अच्छी करते रहे, शेयर बाजार अच्छा करता रहेगा, तो ये चीज काम करती रहेगी। अब इसी के लिए मैंने क्या करा है, एक बार स्ट्रीक पे बैक टेस्ट कर लिया है, एक बार मैं दिखाता हूं कि उसका रिजल्ट क्या है, स्ट्रेटेजी बना के दिखाता हूं आपको। तो ये स्ट्रीक है। अब स्ट्रीक का जो बेस वर्जन है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री हो गया है। जितना मर्जी आप स्ट्रेटेजीज बनाए, जितने मर्जी आप स्कैनर्स बनाए, उनको स्कैन करें, बैक टेस्ट करें, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री हो गया है। तो अगर आप ज़ेरोधा यूज़र है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ज़ेरोधा यूज़र नहीं है तो मैंने आपको एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, आप जाके खुलवा सकते हैं। और स्ट्रीक अनलिमिटेड फ्री, और सेंसिबल जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी मेकर है वो भी अनलिमिटेड फ्री आपके लिए हो जाएगा, जिसका कोई चार्जेस आपको नहीं देना है। सिर्फ लिंक पे जाके आप ज़ेरोधा का अकाउंट ओपन करा सकते हैं, वो मैंने दोस्त आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब इसके लिए एक काम करते हैं, स्ट्रेटजीज पे जाते हैं, उसको एक बार बैक टेस्ट करते हैं। तो क्रिएट स्ट्रेटजी पे मैं गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ETF में लगा रहा हूँ, और ETF 2 कौन से, एक तो है कोटक अल्फा ETF, ठीक है ना। ये अभी लास्ट वाली वीडियो में मैंने डिस्कस करा था इसके बारे में। कोटक अल्फा ये ETF है, ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है। इसके अंदर आप देखेंगे मेरे ख्याल से 50 स्टॉक्स होते हैं। चलिए, और इसके बाद एक हम और अनदर ETF ले रहे हैं, और वो जो अनदर ETF है उसका नाम है मोमेंटम। ये मोमेंटम 30 वाला कोई स्टॉक्स है जिसको कहते हैं मोमेंटम। इसमें 30 मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। 2 ETFs हमने यहाँ पर ले लिए। अब इनके ऊपर ट्रेड करेंगे। टाइम फ्रेम दोस्तों रखा है हमने 1 आवर का, और CNC नॉर्मल पे हम ट्रेड करेंगे। क्वांटिटीज वगैरह देख लेंगे बाद में, कोई इशू नहीं है। ऑलमोस्ट प्राइस भी आसपास ही इनका, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ऐड करेंगे क्लोज प्राइस क्रॉसिस, माफ़ी चाहूँगा, हायर देन, जो क्लोज प्राइस है, जो क्लोज है कैंडल का, वो अगर हायर देन है किसके, सुपर ट्रेंड, अभी हमने बात करी थी सुपर ट्रेंड, और इसकी सेटिंग्स में हमें थोड़ा सा चेंज करना है। जो हमारा मल्टीप्लायर है यानी फैक्टर है वो 2 रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा 99% लगा लेते हैं, यानी ETF अगर 99% गिर जाए, यानी वो 99% अगर गिर गया ETF, जो नहीं गिरेगा ऑब्वियसली, तो 99% नहीं गिरेगा। टारगेट हमने लगा लिया 10%। अब ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि इसको ट्रिगर करने के लिए ETF को 99% नीचे गिरना पड़ेगा, तो वो नहीं हो सकता। तो ये हमने लगा के रन बैक टेस्ट कर लिया। स्ट्रेटेजी का नाम रख लेते ETF, ठीक है। सेव एंड डन करते हैं, देखते क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए, इन दोनों के अंदर ये 1 साल का रिजल्ट है। इन 1 साल में जो आपको ट्रेड्स मिले हैं, अगर आप देखें तो 6 ट्रेड इसमें मिले हैं और 6 ट्रेड इसमें मिले हैं,
और इसके अंदर मोमेंटम में 74% का रिटर्न है, इसके अंदर 78% का रिटर्न है। एक सिंपल सी चीज यूज करके, कितनी सिंपल सी चीज यूज करी है हमने, कुछ भी कॉम्प्लेक्स करा ही नहीं है। तो इसको दोस्तों कहते हैं विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग, जिसके अंदर हम एवरेज आउट टेक्निक का यूज करके आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपके पास एक रेगुलर लिक्विड मनी होनी चाहिए। तो ये किन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है? ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है जिनके पास मंथली एक सैलरी आ रही है, कोई इनकम आ रही है, किसी भी तरीके से आ रही है, एक इनकम आ रही है आपके पास मंथली, और उस मंथली इनकम में आप कुछ पैसा बचा रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए, और वो जो पैसा है वो आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उस पैसे में अगर मार्केट नीचे चला गया और आपको एवरेज आउट करने की जरूरत है, तो अगले महीने आपके पास जो पैसा आएगा फिर आप लगा सकते हैं, फिर अगले महीने पैसा आएगा फिर लगा सकते हैं, इस तरीके से एवरेज आउट कर सकते हैं। या आपके पास इकट्ठा पैसा है तो उसके 4-5 पार्ट कर सकते हैं, एक पार्ट अभी लगा लीजिए, बाकी अपना इंटरेस्ट खाते रहिए, जो बैंक के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है वो लेते रहिए, और उसके बाद आप उसको इस तरीके से वर्क में ले सकते हैं। तो इस तरीके के रिटर्न्स हमें देखने को मिले इन दो ईटीएफ में। इन दोनों ईटीएफ को कैसे डिजाइन किया गया इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी बना के रखी है, आई बटन में लिंक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी स्ट्रीक पे, पूरा चार्ट भी मिल जाएगा कि कब बाय करा कब सेल करा, इसकी पूरी डिटेल है। जैसे कोटेक अल्फा 25 रुपीज पर बाय करा था, बेचा 28 पर, फिर अगेन बाय करा 28 पे, 30.85 पे बेचा, फिर 30.82 पे खरीदा, फिर यहाँ पर बेचा, यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा, यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा। तो ये देखिए सारे लेवल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और कुल मिलाकर इस तरीके का रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है। अब ये रिटर्न आपको हमेशा पॉजिटिव ही दिखाई देता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लॉस तो बुक ही नहीं कर रहे, हम तो प्रॉफिट आएगा तभी बुक करेंगे। तो यहाँ पर एक रिस्क फैक्टर हमेशा रहेगा। ये एक तरीके से ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट हो गई है, यानी प्रॉफिट आएगा तो बेचेंगे, लॉस आएगा तो हम इन्वेस्टेड रहेंगे। तो इस तरीके का दोस्तों ये वर्क होता है। बाकी उम्मीद करता हूं कि इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसके अंदर हम रेगुलर पैसा कमा सकते हैं बिना कोई लॉस को बुक करे, स्टॉप लॉस को बुक करे। लेकिन मार्केट का रिस्क फैक्टर हमेशा ही रहेगा, बिल्कुल रिस्क फ्री नहीं है। मार्केट अगर कॉन्टिन्यूसली 2-3 साल तक परफॉर्म नहीं करी तो ये भी नहीं करेंगे, राइट। तो इस चीज़ को जरूर सोच समझ के चलिएगा। बाकी यही था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।